एक बार फिर से तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो रेप्लिकेशन से आज स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखे तो ये वाले प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियोस को वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपका रेप्लिकेशन से स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय मेसेल्सन। आपके ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेमी कंजर्वेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा। तो आपका आंसर यहाँ पर है सेमी कंजर्वेशन डीएनए रेप्लिकेशन। आपके मेसेल्सन और स्टेहिल ने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर आपको इस फिनोमिना को प्रूव करके दिखाया था, जिसमें क्या हो रहा था, सेमी कंजर्वेशन डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था और सबसे पहले इसको ई कोलाई में देखा गया था और हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखा गया था। आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूव फॉर सेमी कंजर्वेशन डीएनए रेप्लिकेशन वाज शो इन। सबसे पहले यहाँ पर किस में देखा गया था, अभी जैसे कि मैंने बताया ई कोलाई में देखा गया था। आंसर होगा बी। क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट मैच एंजाइम विद इट्स रिलेटेड फंक्शन। अब आपको बताना है, यहाँ पर एंजाइम दे रखे हैं और उसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, इसको सिंथेसाइज करता है। हेलिकेज यहाँ पर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देन उसके बाद लाइगेज क्या होगा, जॉइन टुगेदर शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। तो ये सही आपके दे रखे हैं, ठीक है। आपके ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो है यहाँ पर डी, क्योंकि ये सारे फंक्शंस आपके सही हैं अकॉर्डिंग टू दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अदर देन डीएनए पॉलीमरेज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। अब देखिए डीएनए की जब आप कह सकते हैं कि सिंथेसाइज हो रहा होता है, उसकी प्रोसेस हो रही होती है डीएनए सिंथेसिस की, तो यहाँ पर डीएनए जो पेरेंट डीएनए होगा, यहाँ पर पेरेंट डीएनए के जो मॉलिक्यूल हैं वो फेथफुली क्या होते हैं, वो कॉपी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक नया जो कह सकते हैं आपको 2 आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, जिसे आपने क्या कहा कि डीएनए का क्या हुआ, रेप्लिकेशन हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर आपका हो सकता है यहाँ पर डी, ठीक है। तो ये आपका ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा, ये सारे ही आपको यहाँ पर डीएनए के लिए, यहाँ पर सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व रहते हैं। आंसर रहेगा डी। रिफर टू द गिवन स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले होगा क्या कि आपका यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अटैच एट ओआरआई साइट, ठीक है। यहाँ पर ओआरआई साइट से अटैच हो जाते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपके क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। देन आपका यहाँ पर एक्सप्लोर हो जाता है डीएनए स्ट्रैंड। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर रहेगा। देन यहाँ पर बेस पेयर आ जाते हैं। बेस पेयर के बाद में आपका यहाँ पर चेन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर, ठीक है। आपका ये प्रूफ रीडिंग डीएनए रिक्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाता है। तो आंसर आपके यहाँ पर रहेगा ए, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कौन सी चीज़ें पहले होती हैं, कौन सी चीज़ें बाद में होती हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द रेप्लिकेशन फॉक फॉर्म ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए जो फॉक आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर, रेप्लिकेशन फॉक जिसे आपने कह रखा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू इसको हम किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू हो रहा है, वो यहाँ पर 5 से लेकर के आपका 3' के डायरेक्शन में होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा डी, ठीक है। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। तो चलिए बात करते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड फॉर इज फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये आपका सही है, जैसे कि हम यहाँ तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन उसके बाद ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन, ये भी आपका सही रहेगा, यानी कि ट्रू है। डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन, ये भी आपका ट्रू ही है, ठीक है। देन उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन यहाँ पर ये उल्टा है, तो ये आपका रहेगा फॉल्स, यानी कि आपसे आप पूछा है इनकरेक्ट, तो यही आंसर आपका होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस आर इनकरेक्ट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए। तो देखिए यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग दे रखा है। लीडिंग और लैगिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आपके रहेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इट डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज फॉर इट ग्रो, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड तो नहीं होता, तो ये भी आपका ट्रू है, तो यहाँ पर इसे फॉल्स नहीं कर सकते। देन फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड इज स्लोअर तो नहीं होता है, तो इसको हम फॉल्स कर सकते हैं। इस टेम्परेट ओपन इन 5' to 3', तो ये उल्टा दे रखा है, तो ये भी आपका फॉल्स ही रहेगा। अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स ही है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड बीइंग इमीडिएटली एट द बिगनिंग ऑफ द रेप्लिकेशन, तो बिल्कुल है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड का, तो वो इमीडिएटली वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन आपका हुआ था। तो ये आपके जो कह सकते हैं कि ये आपका ट्रू है, ये फॉल्स में नहीं रखेंगे। तो यानी कि आंसर आपका सेकेंड और थर्ड है, तो सी आंसर आपका हुआ राइट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस एट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब देखिए सेल साइकिल में जो डीएनए रेप्लिकेशन आपका होता है वो कौन से फेज से स्टार्ट होता है, तो वो एस फेज से स्टार्ट होता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रांसक्रिप्शन से, तो चलिए ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। 42
द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA टू RNA इज टर्म एज, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द गिवन फ्लो चार्ट शो सेंट्रल डोग्मा रिवर्स। तो देखिए रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ पर A, B और C दे रखा है, एंजाइम यूज इन प्रोसेस A, B, C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेंट्रल डोग्मा में कौन से एंजाइम का प्रयोग किया गया है यानी यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो वन स्ट्रैंड से लेकर के आपके RNA में, ठीक है, यानी कि DNA के वन स्ट्रैंड से लेकर के आपके RNA में क्या होता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर A हम कह सकते हैं कि A क्या है, डिपेंड होता है आपके DNA पॉलीमरेज पे। देन B की बात करते हैं तो ये DNA डिपेंड होता है आपके RNA पॉलीमरेज पर, और यहाँ पर C की बात करें तो RNA डिपेंड होता है DNA पॉलीमरेज पर। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, C वाले में आप कह सकते हो कि B का उल्टा हो जाता है। आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एंजाइम DNA डिपेंड RNA पॉलीमरेज कैटेलाइज्ड द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है द एंजाइम DNA डिपेंड, जो एंजाइम DNA डिपेंड होता है RNA पॉलीमरेज पर, कैटेलाइज हुआ इसमें, ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई, तो किसमें किसकी तरफ होती है, तो हमेशा ध्यान रखें यानी ओनली यहाँ पर 5 to डैश की तरफ होती है और यहाँ पर 3 to 5 डैश की तरफ होती है, यानी कि बोथ आप कह सकते हो कि दोनों साइड से आपके यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होती है। आपको इस तरीके से आप इसे हमेशा इंडिकेट करते हैं 3 to 5 और यहाँ पर 3 to 5 इस तरीके से, यानी कि आपने जो अभी पढ़ा था यहाँ पर ये वाला फॉक आपने देखा, तो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है 3 to 5 और 5 to 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा बोथ A and B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70 आ गया। ओके ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे 45 से, तो इसको करेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सॉरी फ्रेंड्स, तो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो। सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में 45 से स्टार्ट करेंगे, इसको करेक्शन करना है, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर अपना 45 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।